हेलो फ्रेंड्स। आज हम इसमें रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपके पास कि आपको 1 + आयोटा की पावर 2/3 इसकी जो है आपको वैल्यूज़ निकालनी। यहाँ पे आप सबसे पहले नोट कीजिए कि 2 एंड 3 आर को प्राइम। ओके, तो इसके जो रूट्स हैं, नंबर ऑफ रूट्स हैं, वो आपके पास 3 ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आप क्या करोगे, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें 1 + आयोटा को समथिंग लाइक आप कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको इसके मोड से डिवाइड कर दोगे। तो इसका जो मोड है वो √2 होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा √2 टाइम्स 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। इस टाइप से मैंने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं √2। 1/√2 जो होता है वो हमारे पास cos π/4 पे होता है और 1/√2 sin π/4 पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 + आयोटा को इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमें निकालना है 1 + आयोटा की पावर 2/3। 1 + आयोटा की पावर 2/3 विच इज़ नथिंग बट 1 + आयोटा का होल स्क्वायर और उसकी पावर आप अगर 1/3 करें। अगर आप 1 + आयोटा का होल स्क्वायर करते हो तो आप इसका होल स्क्वायर कर रहे हो, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 1 + आयोटा का जो होल स्क्वायर होगा वो नथिंग बट √2 का स्क्वायर विच इज़ 2। और यहाँ पर आपकी डी मॉर्विस थ्योरम लग जाएगी, स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा और आपके पास हो जाएगा cos ऑफ 2π/4 प्लस आयोटा साइन 2π/4। ये डी मॉर्विस थ्योरम का यूज़ हमने किया। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 आ गया। तो ये हो गया cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वी विल गेट 2 टाइम्स ऑफ cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 और इस कंप्लीट की पावर आपके पास होगी 1/3। यहाँ पर आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। सो वी विल गेट 2⁻⁴ एंड cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 इसकी पावर आपके पास क्या होगी 1/3। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, जो ये इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है इसके आपको पता है कि 3 वैल्यूज़ होंगे, 3 रूट्स होंगे इसके। सो आप उन तीनों को लिख सकते हो। तो हमारे पास आएगा, जो आपके पास रूट्स हो जाएंगे, यहाँ पर आप आर के की फॉर्म में लिख सकते हो उनको, और चाहो तो आर के जो हैं इसकी वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास होंगी 2⁻⁴ कॉस ऑफ, यहाँ पर आपके पास 2π के प्लस π/3, हाँ प्लस, सॉरी यहाँ पे आपके पास आएगा थीटा। थीटा हमारे पास π/2 है, सो दैट इज π/2 बाई 3। और आप यहाँ पर चाहो तो इसको कॉस को हटा के यहाँ पे लिख सकते हो सिस। सिस थीटा मतलब सिस ऑफ थीटा, मैं आपको बता देता हूँ, वो एक शॉर्ट फॉर्म है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखने की। So you can write it as 2⁻⁴ which is some real number sis of। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो you will get 4πk प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6। ओके, और यहाँ पे की जो k की वैल्यू है वो आपके पास होगी 0, 1, 2, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 3। तो इस टाइप से आप यहाँ पर इसके जो रूट्स हैं वो लिख सकते हो 2⁻⁴ सिस ऑफ 4πk प्लस π/6। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको गिवन है, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन हम कह सकते हैं, दैट इज √3 प्लस आयोटा की पावर आपके पास है 1/3। ओके, तो इस केस में भी हमारे पास वही प्रोसीजर होगा। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे सम आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म। सो √3 प्लस आयोटा
इसको आप क्या करोगे, इसके मोड से डिवाइड करोगे, तो इसका जो मोड है वो आपके पास आएगा 2, क्योंकि आप √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज़ 2। सो इसका जो स्क्वायर रूट है, जो इसका मोड है, वो आपके पास 2 आएगा। सो यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ √3/2 प्लस आयोटा बाय 2। अब यहाँ पर आपको देखना है कि cos की वैल्यू √3/2 कब होती है। सो वी कैन राइट इट एज cos, जो cos होता है हमारे पास वो यहाँ पर हमारे पास 1/2 आएगी, नॉट √2। सो वी विल गेट आयोटा बाय 2। ओके, सो जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास 30 डिग्री के ऊपर होती है। सो 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ठीक है, 30 डिग्री पे ही हमारे पास साइन की वैल्यू 1/2 होती है। ओके, तो ये हमने काम कर लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास √3 प्लस आयोटा की पावर जो है वो 1/3 करनी, डेट इज़ 2 की पावर 1/3 हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास होगा cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 की पावर 1/3। ओके, अब इस चीज़ को क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर इस जो इक्वेशन है ये जो हमारे पास है, ये अगेन हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ गई जिसके हमारे पास 3 रूट्स होंगे। सो आप वो तीनों रूट्स कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज RK विच इज़ इक्वल टू, हम 2⁻⁴ को एज इट इज़ रखेंगे और इसके जो 3 रूट्स हैं उनको k की फॉर्म में लिखेंगे। सो अगेन आई एम यूजिंग द नोटेशन सिस 2πk प्लस π/6 एंड डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास रूट्स हैं। सो यू कैन राइट इट एज 2 की पावर 1/3 सिस, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सो यू विल गेट 12πk प्लस π/18 एंड दैट इज़ योर आंसर। और यहाँ पे आप k मेंशन कर सकते हो, जो k की वैल्यू होगी वो होगी 0, 1, 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से आप इनके रूट्स निकाल सकते हो। आप चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, लाइक k की वैल्यूज़ पुट करके भी दिखा सकते हो, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। R0 जो होगा वो होगा 2 की पावर 1/3 सिस ऑफ π/18 एंड देन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ k की 1 वैल्यू पुट कर सकते हो। सो दैट इज़ R1 आपके पास होगा 2 की पावर 1/3 सिस ऑफ 13 π/18 एंड फिर R2 की वैल्यू आप 2 पुट कर सकते हो, यू विल गेट 2 की पावर 1/3 सिस ऑफ 25 π/18। सो इस टाइप से भी आप इसके रूट्स जो हैं वो मेंशन कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं कि वो क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, कि आपको जो रूट दिखाने हैं, जो रूट निकालने हैं वो निकालने हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 रेज टू पावर 3/4, और इनकी जो प्रोडक्ट है वो आपको 8 के इक्वल दिखानी है, मीन्स देयर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 8। इसके जो रूट्स हैं, ये इसकी वैल्यूज़ आप कह सकते हो, या इसके रूट्स जो हैं वो निकालने हैं आपको, और उनकी प्रोडक्ट को 8 के इक्वल शो करना है। सबसे पहले तो हम इनके रूट्स निकालते हैं। उसके लिए हम 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा √3। ओके, अगेन इसका जो मोड है वो 2 होगा, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सो यू विल गेट, और मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1/2 प्लस आयोटा √3/2। अब जो जो वैल्यू है ये हमारे पास cos जो है 1/2 आपका 60 डिग्री पे होता है, तो वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये हमने इसको लिख लिया।
अब हमें क्या करना है, इसकी पावर करनी है 3/4। सो हम इसको लिखते हैं 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 3/4 इज नथिंग बट 2 की पावर आपके पास 3/4 हो जाएगी, एंड देन वी हैव कॉस ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, एंड इसकी पावर जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी 3/4। ओके, सो 3 को हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, तो वी विल गेट 8 की पावर 1/4, एंड देन वी विल हेयर हमारे पास 3 आगे आ जाएगा तो वे कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेव cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, एंड इस कंप्लीट की पावर आपके पास 1/4 हो जाएगी, क्योंकि 3 डी मॉर्बियस थ्योरम से हमारे पास आगे आ जाएगा। सो 8 की पावर 1/4, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। आप चाहो तो इसको दो और डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, बट हम इसको एज इट इज़ ही रखते हैं। आप 2 की पावर 3/4 भी रख सकते हो, तो 8 की पावर 1/4, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम आर के की फॉर्म में लिखेंगे। अब आर के की वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी, यहाँ पर आर के की वैल्यू वो हमारे पास होगी कॉस पाई, सॉरी यहाँ पर इसको रब करते हैं, कॉस ऑफ 2πk प्लस जो एंगल है हमारे पास π/4 प्लस आयोटा साइन 2πk प्लस π/4, और k की वैल्यू जो है वो होगी 0, 1, 2, 3, इनमें से कोई भी वैल्यू वो ले सकता है। अब हमें इन सब की प्रोडक्ट करनी, तो इसको आप चाहो तो फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे r0 की वैल्यू, तो हम r0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो r0 की वैल्यू जो होगी वो आपके पास होगी कॉस ऑफ π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। r1 की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी कॉस ऑफ k की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। r2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास हो जाएगी कॉस, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो डेट इज़ 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4, और r3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी कॉस ऑफ 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4। जो हमारे पास रूट्स हैं वो हैं 8 की पावर 1/4 इंटू आर के। अब हम इन सब की प्रोडक्ट अगर करते हैं, नाउ p इज़ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगी 8 की पावर 1/4 इंटू r0, 8 की पावर 1/4 इंटू r1, 8 की पावर 1/4 इंटू r2, एंड लास्ट में 8 की पावर 1/4 इंटू r3। अब आप इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो 8 की पावर जो है 1/4 जो है ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर तो 8 आ जाएगा, और आपके पास बचेगा r0 इंटू r1 इंटू r2 और इंटू r3। जब भी आप इस टाइप से प्रोडक्ट करते हो तो आपके एंगल्स जो हैं ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर आएगा 8 टाइम्स ऑफ सिस ऑफ, ये सारे एंगल्स ऐड हो जाएंगे, आपके पास आएगा π/4 प्लस 3π/4 प्लस 5π/4 एंड प्लस 7π/4, एंड अगर आप इनको ऐड करते हो 8 टाइम्स ऑफ सिस ऑफ, सो सब में ऐड हो जाएंगे, सो 7 + 5 = 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16π/4 विच इज़ नथिंग बट 4π, सिस ऑफ 4π। So we will get 8 of cos of 4π plus iota sin 4π, and ये आपके पास 1 होता है, so we will get the product as 8। so आपके पास सभी रूट्स के जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 8 आ गई। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4th। सो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 माइनस कॉस फाई माइनस आयोटा साइन फाई, इसकी वैल्यू आपको दिखानी है वेयर
जो आपको फाई है वो आपको रियल गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका क्यूब रूट निकालना। तो अगेन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन है 1 माइनस कॉस फाई माइनस आयोटा साइन फाई, इसको हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नोट कीजिए कि जो 1 माइनस कॉस फाई है उसको आप कैसे लिख सकते हैं। वेल, इट कैन बी रिटर्न एज 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर फाई बाई 2। ओके, 1 माइनस कॉस फाई को आप ऐसे लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली साइन फाई है जो, उसको भी आप लिख सकते हो, दैट इज माइनस, यहाँ पर है आपके पास आयोटा 2 टाइम्स ऑफ साइन फाई बाई 2 इंटू कॉस फाई बाई 2। ओके, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ साइन फाई बाई 2 को कॉमन ले सकें। तो ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा एंड देन वी विल गेट, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन फाई बाई 2 और यहाँ पे माइनस आयोटा कॉस फाई बाई 2। ओके, लेकिन अभी ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में नहीं लिखा गया है, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन फाई बाई 2 इंटू, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। और यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर माइनस में चाहिए, तो आप चाहो तो फाई से भी कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको यहाँ पर हम इसको सिंपल रखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस फाई बाई 2 और यहाँ पर हम इस जो माइनस साइन है उसको अंदर ले जाएंगे, ठीक है। एंड दैट कैन बी रिटर्न एज प्लस माइनस ऑफ फाई बाई 2 which can be which can be written as a minus iota sine 5 by 2, so that can be written as pi by 2 minus 5 by 2. Now this minus sign is creating problem, आप इसको अंदर लेके जा सकते हो और यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हो। So you can write it as 2 times of sine 5 by 2 into cos of 5 by 2 minus pi by 2 plus iota sine 5 by 2 minus pi by 2। ओके, सो इस टाइप से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस कॉस फाई माइनस आयोटा साइन फाई, इसकी पावर जो है 1/3 वो क्या होगी, यहाँ पर इसकी 2 साइन 5/2 की पावर आपके पास 1/3 होगी, वट एवर इट इज़, एंड वी आर राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ sis, तो वी विल गेट sis ऑफ 5/2 minus pi/2 raised to power 1/3. Now these roots of these equation can be written as like this, rk, which is nothing but sis of 2 pi k minus, you can write 5 minus pi by 2 and whole divided by 3. This is our theta. सो इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो और k की वैल्यू आप लोगों को पता ही है 0, 1, 2 होगी। सो वी विल गेट sis ऑफ 4 पाई k माइनस पाई प्लस पाई और यू कैन डिवाइडेड बाय 6। सो दिस इज़ आवर rk। सो जो रूट्स हैं आपके पास वो क्या होंगे, 2 टाइम्स ऑफ साइन 5/2 and whole raised to power 1/3 into sis of 4 pi k plus pi minus 5 divided by 6, where k is from 0, 1, 2. You can write it as individually, भी आप इसको लिख सकते हो जैसे R0, R1 और R2 की फॉर्म में, और आप इसका आंसर्स निकाल सकते हो, ठीक है।
अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा वो है कि फिफ्थ क्वेश्चन आप कह सकते हो। z आपको गिवन है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 2/3। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि नंबर ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के कितने होंगे। वेल 2 and 3 आर को प्राइम, 2 and 3 आर को प्राइम है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट देयर आर 3 रूट्स। इस इक्वेशन के आपके पास 3 रूट्स होंगे। फिर जो नेक्स्ट है कि आर द रूट्स रियल और कॉम्प्लेक्स, तो रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। वेल यू कैन से कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं, ऑल्दो इसके के सारे रियल रूट्स नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक्स क्यूब के जो रूट्स होंगे इस फॉर्म में वो आपके पास सारे रियल रूट्स पॉसिबल नहीं हैं इस केस में। ऑल्दो आपके कुछ इक्वेशंस ऐसे हैं जहाँ पर आपके सारे के सारे रियल रूट्स निकल के आ सकते हैं, लेकिन इस केस में आप यहाँ पर कहोगे कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ओके क्योंकि इसके जो रियल रूट्स हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो 1 और -1 में से ही कोई एक हो सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डू द रूट्स फॉर्म अ जीपी। वेल आंसर आपका होगा यस, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि रूट्स जो हैं इस टाइप्स के वो आपके जीपी के फॉर्म में होंगे। राइट डाउन द रूट्स इफ थीटा इज इक्वल टू 0। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका थीटा जो है आपके पास 0 हो तो आपको इसके रूट्स निकालना है। वेल cos 0 आपके पास 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो z आपके पास जो होगा वो होगा 1 की पावर 2/3। वेल 1 का साइन होता है तो वी आर राइटिंग 1 की पावर 1/3। सो बेसिकली आप कह रहे हो कि आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपको लिखने हैं। वेल वो आप सिंपली लिख सकते हो, जो आपके पास आर के होंगे वो आपके पास क्या होगा cos ऑफ 2πk प्लस यहाँ पे जो हमारे पास थीटा गिवन है वो 0 डिग्री है, तो डेट इज 0/3 प्लस आयोटा साइन 2πk प्लस 0/3। वेल इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास हो जाएगी cos 2πk/3 प्लस आयोटा साइन 2πk/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम r 0 करें तो हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, k की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो और sin 0 0 होता है। अगर आप r को 1 रखते हो तो वी विल गेट cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। वो आपके पास जो है ये जो वैल्यू है ये आपके पास होगी cos 2π/3 डेट इज़ 120 डिग्री। तो आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो π/2 प्लस π/3 सॉरी π/6। आई विल गेट π/6 यहाँ पर प्लस आयोटा साइन अगेन π/2 प्लस π/6। वेल ये आपके पास जो है कन्वर्ट हो जाएगा, तो डेट इज साइन π/6 एंड डेट इज माइनस, क्योंकि आप 90 प्लस थीटा कर रहे हो, एंड डेट प्लस में आयोटा कॉस एंड डेट कन्वर्टेड टू पॉजिटिव, क्योंकि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सो डेट इज π/6 एंड 30 डिग्री पे जो साइन की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो 1 is 1/2 प्लस आयोटा कॉस की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। तो इस तरीके से आप R1 निकाल सकते हो। सिमिलरली आप R2 अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 1 is 1/2 माइनस आयोटा √3/2, और बेसिकली इसे हम ओमेगा कहते हैं एंड डेट इज ओमेगा स्क्वायर। तो इस टाइप से आप जो क्वेश्चंस हैं रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे डी मॉर्फिस थ्योरम की हेल्प से। थैंक यू।